बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। गोपी गीत की श्रृंखला चल रही है। तो गोपी गीत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कृष्ण तत्व, और उससे भी जो महत्वपूर्ण है वो है गोपी तत्व। तो ये गोपी क्या है? आमतौर पर कोई महिला जो कृष्ण के प्रेम में निमग्न है, ऐसे पात्र को हम गोपी मान लेते हैं। पर गोपी है वो, लेकिन केवल इतना ही नहीं है गोपी। तो गोपी एक तत्व है, तो वो समझने की आवश्यकता है। जैसे हर व्यक्ति के पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन से, अंतःकरण से जो कृष्ण रस को निरंतर पीते रहते हैं, निरंतर कृष्ण रस में निमग्न रहते हैं, ऐसा भाव जिसका बन जाता है वह गोपी हो जाता है। गोपयति कृष्णम स गोपी, ये कहा गया है जो कृष्ण को गोपनीय रखे। अच्छा, मुझे परमात्मा से प्रेम हो गया, या साधु संत या ऋषि मुनियों को परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है और परमात्मा से साक्षात्कार भी हो जाता है, उनका दर्शन भी हो जाता है, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। क्योंकि जो छुपाता है, जो गोपनीय रखता है उस कृष्ण को अपने, जब आप बाहर प्रकट करोगे तो बाहर प्रकट हो जाएगा और अंतःकरण से निकल जाएगा। लेकिन उसे रखना कहाँ है? वो अपने अंतःकरण में रखना है। तो जो गोपयते कृष्णम स गोपी, जो कृष्ण को गोपनीय रखता है, सीक्रेट रखता है अपने भीतर, वह गोपी है। अच्छा, तो कृष्ण को सीक्रेट रखने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि कृष्ण तो मूल्यवान हैं, इनवैल्यूएबल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो इसलिए जो मूल्यवान चीज है वो हमेशा खजाने में रखी जाती है, छुपा के रखी जाती है। तो अब सबसे बड़ा खजाना, संस्कृत में खजाने को कहते हैं मंजूसा। तो सबसे बड़ा जो खजाना है व्यक्ति के पास, उसका अंतःकरण है। इसमें आप अगर बातें छुपा कर रखते हो तो वो आपके लिए काम की सिद्ध हो सकती है। तो कृष्ण भी इतना मूल्यवान खजाना है कि वो हृदय में छुपाए जाते हैं। बहुत ऋषियों ने कृष्ण का साक्षात्कार किया, उनका दर्शन किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कृष्ण को देखा, हमने भगवान को देखा। वो कहते नहीं है। जो कहता है कि हाँ मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मैं तो रोज बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी में एक अहंकार झलकता है, और अहंकारी के पास कभी भगवान नहीं आते हैं, तो मान के चलोगे उसने कभी कृष्ण का या भगवान का साक्षात्कार नहीं किया। अब ये गोपी हैं कौन? तो देखो, सबसे पहले जो भगवान की वाणी से जो प्रकट हुई वो वेद की ऋचाएं प्रकट हुई। वेद प्रकट हुए, 4 वेद प्रकट हुए। उन 4 वेदों के श्लोकों को कहते हैं हम ऋचाएं। हाँ, वेद की ऋचाएं प्रकट हुई। अब उन्होंने भगवान का वर्णन किया। अब भगवान तो अनंत है, तो उसका कोई साधारण व्यक्ति, हम जैसा व्यक्ति तो कतई उनका वर्णन नहीं कर सकता। हम तो बस इतनी कल्पना कर सकते हैं वो मोर मुकुटधारी, वो वंशीधारी और वो पीतांबरधारी श्री कृष्ण है, वो रास रचा रहा है, वो रास बिहारी है। लेकिन वेद की ऋचाओं ने भी उसके अनगिनत गुण बताए हैं। लेकिन फिर भी वेद की ऋचाएं कहती हैं कि हम थक गए, हम बताते बताते थक गए। तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, नेति नेति। नेति मतलब केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, तो नेति नेति कह रही हैं वो। तो भगवान अनंत गुणागार हैं, वेद की ऋचाएं भी थक जाती हैं उनका बखान करने में। उनकी वेद की ऋचाओं ने कहा कि देखो, हमने ईश्वर का वर्णन तो किया, उस ब्रह्म तत्व का वर्णन तो किया, लेकिन हमने उसका रस नहीं पाया। तो अब हमें उसको रस की आवश्यकता है। तो परमात्मा अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है। वो कहते हैं कि होने दो मेरा कृष्ण का अवतार, वो रस तुम्हें वहां पर मिलेगा। तो सभी ये वेद की ऋचाएं गोपी बनी हैं ब्रज के भीतर। वेद की ऋचाएं गोपी बनी हैं। अच्छा, जो वेद के श्लोक जो है, हाँ, वो गोपियां हैं। गोपियां उन्होंने साकार रूप धारण किया और वो ब्रज में गोपी बनकर आई। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ है? उससे पहले रामावतार हुआ। तो दंडकारण्य में भगवान श्री राम
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जो भगवान श्री राम जब वनवास में चलते हैं और केवल पीतांबर धारण करने, श्यामल शरीर है और जटाओं का मुकुट बना हुआ है और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, तो जब जो ऋषि मुनि जो आसपास तप कर रहे हैं भगवान को साकार रूप में देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि देखो, जैसे माता जानकी को जो रस मिलता है इनकी छवि को देखकर, हम पुरुष इसमें होते हुए भी हमें वो रस नहीं शायद मिल पा रहा। हम अगर स्त्री होते तो शायद हम इनकी छवि का दर्शन करके कैसा सुख पाते। तो ऐसा भाव उन्होंने रखा। तो भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात को जानते हैं। नथिंग गॉट अननोटिस्ड फ्रॉम द आईज एंड ईयर्स ऑफ गॉड। उनके चींटी के पैर में अगर नूपुर बज रहा है तो भी साहब सुनता है। तो वो तो अंतर्यामी, अंतर मन की बात जान लेते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो, इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और सीता जी ही मेरी भार्या है। अगले जन्म में जब मैं श्री कृष्ण, अगले अवतार में जब मैं श्री कृष्ण रूप धारण करूंगा तब तुम्हारी मन की कामनाओं को पूर्ण करूंगा। और वो कामना कैसी होगी? शुद्ध सात्विक कामना होगी, उसमें कोई भी अनीति की छाया नहीं है। वो वाली कामना एकदम शुद्ध सात्विक कामना होगी। तो ये दंडकारण्य के जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब कृष्णावतार में गोपी ब्रज गोपांगनाएं बनकर आए हैं। तो ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। और जो सिद्धि वाले जो वो ऋषि हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है, वो पेड़ पौधे बन गए हैं, वो वहीं पर स्थित हो गए, वो बस कृष्ण की छवि का रस पी रहे हैं। तो रस को पीना, वहां केवल देख रहे हैं कृष्ण को। जितने भी प्राणी हैं वो श्री कृष्ण को जब ब्रज के भीतर, वृंदावन के भीतर जब देखते हैं तो वो कृष्ण रस को ही पी रहे हैं। अब किसी प्रेमी, दो प्रेमियों के बीच का जो वार्तालाप होता है उसको तीसरे को नहीं सुनना चाहिए, परंतु गोपियों का जो प्रेम है वो निष्काम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, बस कृष्ण प्राप्ति। अब देखो, कोई साधारण प्रेमी होगा तो वो कहेगा कि ये मेरा हो जाए, उसका प्रेमी मेरा हो जाए। लेकिन जो असाधारण प्रेमी है, जो भक्त है, भक्त की स्थिति परम प्रेम की है, तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहे, मैं उसका हूं। तो ये प्रेम की जो वास्तविक, जो निष्काम प्रेम है ना, अब सब गोपियों के साथ साथ एक एक कृष्ण है, पर किसी दूसरी गोपी को कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हर गोपी के मन का भाव वो पूरा कर रहे हैं। तो हम उनके बीच के प्रेम के संदेशों को सुनने के अधिकारी नहीं थे, परंतु हम फिर भी प्रार्थना करते हैं कि हे गोपी जनों, हे भगवान, हमें क्षमा करना। जो कृष्ण तत्व को पाने की जो गोपी के भीतर उत्कट अभिलाषा है, उसका थोड़ा सा अंश अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अब ये जो जीवन है, इस जीवन में हम बचपन से लेकर बड़े होने तक और जीवन मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ हमारे मन में इच्छाएं प्रबल रहती हैं। वो इच्छाएं क्या होती हैं कि जैसे पैसा कमा लो, पढ़ाई कर लो, वो पढ़ लिख गए, पढ़ाई कर लो तब जीवन सुखी हो जाएगा। आप पढ़ लिख गए, जीवन फिर भी सुखी नहीं हुआ। नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन वो भी करते हुए जीवन सुखी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं तो RW के अध्यक्ष बन जाओ तो भी जीवन सुखी हो जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ बड़ा कोई पद ले लो। तो ऐसे करके जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऊपर पहुंचने पर भी भीतर से शांति की प्राप्ति नहीं होती है। क्या कमी रह गई? तो कुछ न कुछ एक कमी रह गई है। गोपियां उस कमी को पूरा कर रही हैं। वो कमी है कृष्ण तत्व की कमी है। वो कृष्ण रस जब जिस दिन जीवन में आ जाएगा तो आपकी स्थिति जैसी भी होगी तब वह शांति ही शांति और सुख ही सुख, परम सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। जब इन उपाधियों को पाते हैं तो हमारा मद बढ़ता जाता है, और जब मद बढ़ता जाता है तो श्री मद छूटता जाता है। भगवान का जो भगवान की सबसे पहले वो छूटता है। तो गोपी गीत जो है मद से श्रीमद की यात्रा है। तो मद छोड़कर
श्रीमद प्राप्त करना, श्री कृष्ण को प्राप्त करना, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की यात्रा है। गोपी गीत का जो भाव है वो करुणा का है। जो गोपियां हैं वो रोने लगी हैं कृष्ण को याद करते करते। जैसे कई बार क्या होता है, जब सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे तो सुंदरकांड का पाठ करते करते पीयूष जी की आंखें अपने आप भर जाती थी। तो उसका कारण क्या था? ये जो करुणा का भाव है ना कृष्ण के प्रति, राम के प्रति जो करुणा का भाव है वो भीतर से प्रकट हो रहा है। और ये जो भीतर से प्रकट हो रहा है यही कृष्ण से या राम से मिलाने का एक माध्यम बनता है। तो गोपियां गाते गाते रोने लगी हैं। उनका रोदन कोई सांसारिक रोदन नहीं है, जैसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए रोना। वो मुझे कृष्ण रस चाहिए, जो परमात्मा मुझसे दूर क्यों है, उस रस को प्राप्त करने के लिए वो रुदन कर रही है। कुछ जीवन में ऐसा नहीं है कि जो उनकी अभाव है कोई चीज, केवल वो भाव के, अहोभाव के लिए रो रही है कि भगवान आपने इतना दिया और फिर भी आपने कुछ मांगा नहीं हमसे। कितने करुणामयी हो, कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो आप। तो ये जो भाव होता है यह भाव ही कृष्ण रस को प्राप्त कराने का और श्री कृष्ण से साक्षात्कार कराने का एक माध्यम बनता है। तो ये है गोपी। और दूसरा श्री राधा। श्री राधा तत्व को बताने की सामर्थ्य हम में नहीं है, परंतु फिर भी जो साधु या संत पुरुष जो कहते हैं, मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि श्री राधा कौन है, तो हृदय के वृंदावन में कृष्ण प्रेम की जो अविरल धारा बह रही है, हृदय के वृंदावन में, हमारा वृंदावन भी, हमारा हृदय वृंदावन बन जाए, जब शुद्ध हो जाएगा तो श्री कृष्ण इसमें विराजमान होंगे, और जहां श्री कृष्ण विराजमान होंगे वो वृंदावन बन जाएगा। तो हृदय के वृंदावन में जो कृष्ण प्रेम का रस लगातार प्रकट हो रहा है, जो धारा बह रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं बस श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है, तो वह धारा ही राधा है, वह धारा ही राधा है। तो श्री हृदय के वृंदावन में कृष्ण प्रेम की जो धारा निरंतर प्रवाहमान हो रही है, जैसे गंगा का प्रवाह है, जैसे यमुना का प्रवाह है, तो वही धारा श्री राधा जी है। श्री राधा जी, श्री राधा जी को हम श्री राधा जी नाम से नहीं पुकारेंगे, क्योंकि राधा जी तो उनका नाम है। हम उनको श्यामाजू कहेंगे या किशोरी जी कहेंगे, क्योंकि हम बड़ों का नाम लेने की सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है। ठीक है, तो बोलो एक बार जोर से, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय राधा रानी की जय।